मरने से पहले ऐसा काम कर ले प्यारे, जिसकी खुशबू तेरे जीवन जाने के बाद बनी रहे। वो है समाज का काम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जानते थे, लंदन, जर्मनी और अमेरिका में नौकरी करूंगा, 5 साल में तुम्हारा काम खत्म, बहुत बड़ा करोड़पति बन जाइएगा। लोग 10 साल नाम नहीं याद रखेंगे, भूल जाएंगे। बुद्ध का नाम 2500 साल हो गया, कबीर का नाम 800 साल हो गया, रविदास का नाम 800 साल हो गया, फूले, साहू, नारायण, तुकाराम, बिरसा मुंडा 1857 की क्रांति में शहीद हुए लोगों का नाम कभी खत्म नहीं होगा। इन लोगों को ये मालूम था, देश पर मरने वाले कभी मरते नहीं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वाले का आखिरी निशा होगा। इसलिए बाबा साहब ने नौकरी नहीं किया। रमाबाई से कहते हैं, रमा मैं नौकरी नहीं करूंगा, वरना मेरी फिर बेइज्जती करेंगे। जाति पाति छुआछूत के नाम पर फिर हमारा अपमान करेंगे। माता रमाबाई हाथ जोड़कर कहती हैं, साहब फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा। बाबा साहब कहते हैं, कुछ ना कुछ सोचूंगा। ऐसा करता हूं, मैं जाकर वकालत करता हूं। मैंने बैरिस्टरी की डिग्री किया है। आज जाकर बाबा साहब कचहरी में पहुंचे। कचहरी में जाकर सोचते हैं, मैं वकालत करूंगा और अपने परिवार का जीवन निर्वाह करूंगा। लेकिन कचहरी में ये उच्च जात के लोगों ने सामान्य लोगों ने बैठने नहीं दिया। ये कहकर भगा दिया कि अम्बेडकर तुम अछूत हो, तुम महार हो। जाति है कि जाति नहीं, पढ़ लिख गए, जर्मनी और अमेरिका में पढ़कर आ गए, लेकिन जात ने पीछा नहीं छोड़ा। बाबा साहब अपमानित हुए और लौट के आए। मुस्लिम समाज में पैदा हुए जिनवाला बैरिस्टर बाबा साहब के लिए मसीहा बन गया। समय समय पर लोगों ने अम्बेडकर की मदद किया है और तब डॉक्टर अम्बेडकर बन पाए। बैरिस्टर जिनवाला भाई ने जगह दी और कहा, हमारे पास बैठो। बिठा लिया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन नहीं, माताओं बहनों 1 महीना कचहरी में बैठे बैठे हो गया, लेकिन बाबा साहब के पास कोई मुकदमा नहीं आता है। घोर जाति पाति फैली हुई अछूत के पास, महार के पास कौन जाए। अगर परछाई पड़ जाएगी तो स्नान करना पड़ेगा। ऐसे छुआछूत फैली हुई देश में यहाँ लोग कहते हैं, रघुपति राखो राजा राम, पथिक पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान। अब बेचारे बिना पढ़े लिखे लोग या पढ़े लिखे लोग, वो तो सब नशा में हैं, न भक्ति के। नशा बड़ा खराब होता है। हमारी सलाह अपनी जिंदगी में याद रखना, हमारी नसीहत काम देगी। कभी किसी के जीवन में भक्त मत बनना, किसी के अपनी जिंदगी में भक्त मत बनना। अगर भक्त बनोगे, भक्ताई बड़ी महंगी पड़ेगी। हम सीधे सीधा बता रहा हूँ, बाबा साहब के भक्त मत बनना। भक्त बनोगे तो आंखें बंद करके जुटोगे। हम इसीलिए कहता हूँ, अशोक राज बाबा साहब के बिगड़ा हुआ चेला हूँ, बना हुआ चेला नहीं, बिगड़ा हुआ चेला हूँ। बिगड़ा हुआ चेला हूँ इसलिए भक्त नहीं, अन्याय हूँ। बुद्ध के भक्त मत बनना। बनोगे पूजा पाठ करोगे, जान कुछ नहीं पाओगे। लोगों को भक्ताई में मजा आ रहा है। कहते हैं वो तो बाबा साहब के बहुत बड़े भक्त है ना, कहते हैं ना। जो भक्त है क्या कर सकता है, धूप जला सकता है, अगरबत्ती जला सकता है, उनकी बातों को 2 आदमी तक पहुंचा नहीं सकता है। तो भक्त बन जाओगे, कौन सा तीर मार दोगे। 5 लाख लोग बाबा साहब के भक्त बने थे नागपुर में।
इसलिए आपको भक्त नहीं बनना है, अनुयायी बनना है, विचारों को बढ़ाने वाला बनना है। बाबा साहब एक महीना हो गया कचहरी में बैठे बैठे, मुकदमा नहीं मिल रहा है। घर की हालत दिन का दिन खराब होती जा रही। माता रमाबाई कहती हैं, सब कैसे चल पाएगा। उसी समय एक ब्राह्मण के लड़के को फांसी हो गई। आदेश हो गया फला फला तारीख को फांसी दी जाएगी। भागता हुआ दौड़ता हुआ पूरी कचहरी में वकीलों के पास जाता है और कहता है, हमारे बच्चे के प्राणों को बचा लो। सारे वकील अपने हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं दुनिया में ऐसी ताकत नहीं, जिसको फांसी का आदेश हो गया उसको कौन बचा लेगा। और हंसी उड़ाने के लिए बता देते हैं, वो दूर अम्बेडकर बैठा ऐसा मुकदमा वही लड़ता है, उसके पास चले जाओ। क्योंकि कैसे बाबा साहब का अपमान कैसे बेइज्जती हो। भक्त जो बनता है वो अंधा हो जाता है। देखो, विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास करना ये तो गलत बात है। जाकर पहुंचा ब्राह्मण बाबा साहब के पास में। बाबा साहब ने कहा, क्या बात है। कहा, हमारे बेटे को फांसी का आदेश हो गया है, हमारा इकलौता बेटा, इसको बचा लो। बाबा साहब ने कहा, लाओ हमको कागज दे दो। बच्चा फांसी पर लटने जा रहा है, लेकिन जाति पाति कैसे छोड़ देगी। फाइल को हाथ में नहीं दिया, मेज पर रख दिया। लो, वो इतना गंदा असर है जाति पाति का। जिस जाति पाति का आज तक मन से निकल जाता है, मुंह से निकल जाता है, मन से नहीं निकल पाता। शादी करता है, ब्याह करता है, जाति पाति, पूरी जिंदगी जाति पाति। खाना कहाँ खाना है, खाना नहीं खाना है, किसके घर खाना है, किसके घर नहीं खाना है, कौन से मोहल्ले में खाना है, कौन से मोहल्ले में नहीं खाना है। पूरी जिंदगी छानबीन करता है जाति पाति के लिए। इनके घर में खाना है, इनके घर में नहीं खाना है। फलाने के घर में खा लूंगा तो बेधर्म हो जाऊंगा, उनके घर में खा लूंगा तो नीच हो जाऊंगा। ये सब छानबीन करता है। हम तो कहित, जब तुम्हारे प्राण छूटे लागत, जब मरे लागत, जब अस्पताल खून चढ़ता, तब हम कहीं दावा करो हमारी बिरादरी वाले चढ़ाओ। तब हम कहीं दावा करो ना हमारी बिरादरी वाले चढ़ाओ। खून मिले, जब बिरादरी वाले को मिले तो चढ़वाओ, ना मिले तो मर जाओ, कौन दिक्कत। चमार आयु, जब चमार का खून मिले तो चढ़वाओ, नहीं तो मर जाना। पासी आयु, जब कोई पसिया खून दे तब वहीं चढ़वाओ, जिंदा बचो, नहीं तो प्राण तज दिन। तकियान, तकियान दिनी बातों को ब्राह्मण आयु, जब कोई पंडित जी खून दे आवे तो मिले तो चढ़वाओ, नहीं तो मर जाओ। पूरी जिंदगी तकियान उन्हीं बातों को करता है। हमसे सैकड़ों लोगों ने कहा, हमारी जिंदगी में अशोक राज्य इच्छा लगती है, जिसके यहाँ खा लेते हो, कुछ तो ध्यान रखा करो। हमने कहा, काहे का ध्यान रखें, रोटी खाना है चाहे जहाँ खा लें। तमाम लोग इस देश के रोटी दाल नहीं खाते हैं, बिरादरी खाते हैं। हम तो कह देता हूँ कि भाई तुमको बिरादरी खाओ, अशोक राज को रोटी दाल खाना है, खाता हूँ। किसी के यहाँ मिले, तुम्हारा बिरादरी से भरता है, हमारा तो भरेगा नहीं। भूखे रह ले हैं, 2-2 दिन तक बिस्कुट खा ले हैं, नमकीन फाँक ले हैं। ये दशा रोज देखता हूँ। ब्राह्मण ने फाइल नहीं दिया, जमीन मेज पर रख दिया। बाबा साहब ने फाइल को पढ़ा और
कहा जाओ, मैं ये वादा करता हूँ तुम्हारे लड़के का केस लड़ूंगा, इसको फांसी के फंदे से बचाऊंगा, बदले में तुमसे एक पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि पहले आदमी हो जो आए हो, हमारे पास तो कोई आता ही नहीं। बाबा साहब ने अपील मंजूर करवाई, खोज करते करते पता लगा लिया और बहस का दिन आया। बाबा साहब ने उसी मुकदमे को बड़े बेवकूफी के साथ लड़ा। एक शब्द जो जज ने लिखा था, इसको फांसी दे दी जाए, उसी शब्द के पीछे बाबा साहब ने जज को कटघरे में खड़ा कर दिया। बाबा साहब ने जज से कहा कि प्रभावित करो, फांसी देना ही किसी का कत्ल है। जज कहता है कि आज तक मैंने भी नहीं सोचा, फांसी देना अलग है, कत्ल करना अलग है। बाबा साहब कहते हैं फांसी लिखा है कि कत्ल लिखा है, इस लड़के को मार दिया जाए, फांसी दिया जाए, क्या लिखा है? जज कहता है मैं फांसी लिखा है। कहा फंदा डालो, निकाल लो, ये फांसी है। यहाँ तो आपने लिखा होता इसकी हत्या कर दिया जाए, इसका कत्ल कर दिया जाए, इसका खत्म कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए, मामला गर्मी पर ले जाता है। बड़े बड़े सरवर वकील, उच्च जाति के वकील वहां बैठे थे, बाबा साहब के मुंह की तरफ देखने लगे। ये कैसी वकालत कर रहा है, जिसने कभी छोटा मुकदमा नहीं लड़ा, इतनी बड़ी वकालत। फांसी का केस हार मानना पड़ा, जज को स्वीकार करना पड़ा, मेरे लिखने में ड्यूटी बनी है। लड़का बड़ी हुआ, फांसी से आजादी जीवन के लिए मिली। बाबा साहब की जय जयकार हुई। वही लोग बाबा साहब को बैठने नहीं देते थे, बाबा साहब के पास आते हैं सीखने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ, राजा राज्य पूंजते विद्वान सर्वते। थोड़े दिन लोग बेकदरी करें, लेकिन जब जान जाएंगे तुम्हारी इज्जत करेंगे, क्योंकि करनी पड़ेगी, उनकी मजबूरी बन जाएगी। उस लायक अपने आप को तैयार कर लो। तुम तैयार तभी कर पाओगे जब अपने आप को तपाओगे। जो जितना ज्यादा तपा है उतना ज्यादा चमका है। आज अगर अशोक राज को उन्नाव में जानते हैं तो उसके लिए तपा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।